दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आप भूलन देवी की मंत्र साधना करते हैं या कोई भी तंत्र मंत्र जानते हैं तो इसमें बहुत परहेज होता है। इसमें 21 दिवस की साधना होती है और 41 दिवस की साधना होती है। तो दोस्तों इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप कर सके तो ही करना, नहीं तो आपके सारे मंत्र तंत्र ये देवी भुला देगी अगर आप जरा सी भी गलती करते हैं। इसमें बहुत सारे नियम परहेज हैं। इसमें आपको सात्विक रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, तब जा कर के ये साधना सिद्ध होगी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम जोन है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोरन टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाएं समय समय पर आप लोग को बताता रहता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में नजभरी और कचभरी देवी के बारे में बताया था, आज मैं आपको भूलन देवी के बारे में बताऊँगा। जी हाँ, भूलन देवी। ये तो आपने भूलन जड़ी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन भूलन देवी का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। जी, भूलन देवी, ये भूलन देवी का स्थान हमेशा जंगलों में, बीहड़ों में होता है। भूलन देवी जंगल की एक देवी है और तंत्र के क्षेत्र में भूलन देवी का एक अलग ही, एक बहुत ही ऊंचे लेवल का स्थान है, क्योंकि तंत्र में इनके नाम से एक भूलनी विद्या भी चलती है, भूलन विद्या जिसे कहते हैं, वो भी चलती है, जो कि आज के समय में बहुत ही गुप्त है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये विद्या बहुत ही गुप्त रखी गई है। जिस तरह से भूलन का पौधा है जो बहुत ही कम लोग उसको देखे हुए होते हैं, बहुत ही कम लोग उसके रहस्य को जानते हैं। नाम तो सब सुने हुए होते हैं, लेकिन उसके रहस्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं। भूलन का पौधा हमेशा हमें जंगलों में और पानी के आसपास ही दिखाई देता है। भूलन के पौधे से जिस तरह सभी लोग कहते हैं कि भूलन के पौधा की पत्ती अगर आपको टच हो जाए और आप अगर या उसे पकड़ लें या आप उसके ऊपर से लांग कर निकल जाएं, तो आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वो रास्ता भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता है। भूलन के पौधे को अगर आप लांग जाएं या उससे टच हो जाएं या उसे छू लें, पकड़ लें, तो आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। ऐसा मैंने खुद अपने ऊपर अनुभव किया है। जब हम जंगल जाया करते थे जड़ी बूटियों के लिए या किसी आदिवासी से मिलने के लिए, ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम भूलन के पौधे को लांग गए या टच हो गया, पता नहीं, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वो रास्ते को भूल गए। दोस्तों भूलन देवी के मंत्र से ही भूलन जड़ी बूटी चलती है। जैसे आप लांग गए तो आप भूल जाएंगे, लेकिन हमें इसे किसी और के ऊपर प्रयोग करना है या इसे कैसे लाया जाए, इसके लिए भूलन देवी के मंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूलन देवी का स्थान हमेशा जंगलों में ही मिलता है और पहले के समय में राजा महाराजा भूलन देवी का स्थान दिया करते थे अपने राज्य की सीमा के पास। वो इसलिए क्योंकि भूलन देवी के माध्यम से वो कई युद्ध जीत जाते थे। वो ऐसे जीतते थे जैसे राजा महाराजा लोगों को पता चल जाता था कि सामने वाला दुश्मन राजा बहुत शक्तिशाली है, या उनके पास सेना ज़्यादा है, अस्त्र शस्त्र ज़्यादा है, या उनके पास बहुत ज़्यादा चतुर चालाक सेनापति हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा महाराजा भूलन देवी के पास जाया करते थे। पहले के समय में राजा महाराजा अच्छे सेनापति के साथ साथ विद्वान ज्ञानी पंडित, ज्योतिषी और तांत्रिक लोग को भी अपने साथ रखा करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। दोस्तों पहले के समय में जब राजा महाराजा को पता चलता था कि सामने वाला राजा बहुत शक्तिशाली है, हम उनसे हार जाएंगे, तो भूलन की पत्तियों को भूलन देवी के मंत्र से सिद्ध करवा कर भूलन देवी की बलि पूजा करके राज्य की सीमा के बाहर पूरी जगह पे इसे फेंकवा दिया जाता था और रास्ते पर डलवा दिया जाता था। जिससे ये होता ये था कि सैनिक आते तो थे राज्य की सीमा तक, लेकिन उसके पत्ती को लांघने के बाद वो अपना काम ही भूल जाते थे। दोस्तों इस पर ध्यान देना, आप अगर बिना कुछ मंत्र तंत्र के किसी भूलन के पौधे को लांग जाए या टच हो जाए तो आप सिर्फ रास्ता भूलेंगे, अपना काम नहीं भूलेंगे। लेकिन पहले के समय में जब मंत्र तंत्र करके भूलन की पत्तियों को डाला जाता था भूलन देवी के मंत्र से,
तो हम अपना काम ही भूल जाते थे कि हम यहाँ किस काम के लिए आए, क्यों आए, और इसका असर बहुत समय तक रहता था। इस क्रिया के द्वारा राजा महाराजा कई युद्ध जीत जाया करते थे या अपने राज्य को बचा लिया करते थे। तो दोस्तों, वैसे तो ये भूलन देवी के मंत्र को गुप्त रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि लोग इससे कुछ गैर कानूनी काम भी करने लगे। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समझ जी ने मुझे इसके मंत्र के बारे में बताया। ज़्यादातर ये चीज़ वो इसलिए प्रयोग करते थे, जैसे कई औरतें आती थी, वो कहती थी कि हमारे पति पैसा देते हैं लेकिन एक पैसे का हिसाब लेते, तो उसको भुलाने के लिए या पैसा वो हमें दे और भूल जाए कि हमने इतना नहीं इतना दिया था, तो इस कार्य के लिए भूलन देवी के मंत्र से भूलन की पत्तियों को सिद्ध करके दिया जाता था। उसके माध्यम से व्यक्ति भूल जाया करता था। और जैसे किसी की आपसी दुश्मनी है, उसे भुलाने के लिए इस पत्ती को उनके दोनों के घर के बीच में भूलन देवी के मंत्र से डाला जाता था, जिससे दोनों आपसी दुश्मनी भूल जाया करते थे। या किसी को मोहनी लग गई हो या किसी के ऊपर कोई प्रयोग किया गया हो ऐसा जिसको हटाना हो, तो इस भूलनी विद्या का भी प्रयोग किया जाता था। अभी भी इस भूलनी विद्या का प्रयोग किया जाता है। पहले के समय में जब तांत्रिकों की बाजी होती थी, एक दूसरे पे मंत्र क्रिया चलाई जाती थी आजमाने के लिए, तो उस समय भी भूलनी विद्या का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भूलनी विद्या को तांत्रिकों ने बंद करवा दिया था। वो इसलिए क्योंकि तांत्रिक अपनी शक्ति, अपनी मंत्र शक्ति को भूल जाता था कि मैं क्या मंत्र करता हूँ, मेरा मंत्र क्या है, वो आधे बीच में से भूल जाता था। इसलिए बाजी की जिस समय पे होती थी उस समय भूलनी विद्या को बंद करवा दिया गया था कि इस विद्या का प्रयोग नहीं होगा। तब से ये विद्या गुप्त होने लगी। धीरे धीरे करके आज बहुत ही कम लोग हैं जो इसके मंत्र को, इससे की विधि को जानते हैं, भूलन देवी के मंत्र तंत्र को जानते हैं। और इसे मेरे हिसाब से तो दोस्तों गुप्त ही रखा रहने देनी चाहिए, क्योंकि लोग इससे जानने के बाद अपने फ़ायदे के लिए बहुत से गलत काम करते हैं। अगर आपको इसके मंत्र के बारे में या भूलन देवी के और भी कुछ रहस्यों के बारे में जानना है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करें या मेल करें, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। पहले आपको समझूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसके मंत्र क्या हैं, इसके रहस्य क्या हैं। अगर आपके आसपास गांव में या कहीं जंगल में कहीं भूलन देवी का मंदिर भी मिलता है तो आप वहां जा कर के अपनी मन की इच्छा बोल सकते हैं। भूलन देवी आपकी इच्छा जल्दी स्वीकार करेगी। वैसे भूलन देवी को ज़्यादा कुछ भेंट नहीं लगती, उन्हें केवल नारियल, एक तलवार, छोटी तलवार भी चलेगी, बड़ी तलवार, बिल्कुल नई तलवार चढ़ती है और साथ में श्रृंगार चढ़ाया जाता है। बस इतना ही उनका भोग है। और बड़े कार्यों में, जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उसमें जो बलि लगती है वो अलग बात है। लेकिन हम अगर कुछ तंत्र मंत्र नहीं जानते, सिर्फ हमें प्रार्थना के लिए जाना है, दुआ के लिए जाना है, तो हम ये चीज़ें ले जा करके अपनी प्रार्थना दुआ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोट के गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनों में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की पुस्तक चमकदारी चोर विद्या को लेना ना भूलें। आपको हम ऐसे ही कई रहस्य समय समय पे बताते रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं या आपके पास कोई बहुत पुरानी पुस्तक है, आप उस पुस्तक को हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें या बाबा रिजवान खान जी को मेल करें या मुझे व्हाट्सअप करें या बाबा रिजवान खान जी को व्हाट्सअप करें। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।